चलिए भाई एसएससी लेवल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। भाई करें स्टार्ट। हाई लेवल के क्वेश्चन है भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सबको, ठीक है। कैसे करेंगे? 15,000 रुपए की राशि को 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि जो दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिली है हमको और तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिली है, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 2 वर्ष की और 3 वर्ष की। मान लो कि 2 वर्ष में हमको कम ब्याज मिलेगा, तीसरे वर्ष में ज्यादा मिलेगा, तो तीसरे वर्ष में से दूसरा वर्ष घटाना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज को घटाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष में हमको मिली 600 रुपये और 2 वर्ष में मिली 500 रुपये, तो हमको कितना ज्यादा मिली? 100 ज्यादा मिली या अंतर एक ही बात है, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं। हाँ भाई, 3 वर्ष की बात कही तो 3 ट्री बनाएंगे, क्यों भाई? 3 बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अब 15,000 का पहले तो हम 15,000 में निकालेंगे 16%। 15,000 का 16% में निकालू तो क्या होगा? 0 से 0 कट जाएगा, 150 बटेगा। 150 का मल्टीप्लाई 16 में करो, 0 16 5 80। हाँ भाई 16 8 24, 2400 2400 मुझको तीनों वर्ष में समान साधारण ब्याज मिलेगा। ये ब्याज साधारण होती है, ठीक है। इधर वाली ये तो मुझे हर बार निकालू मैं तो 15,000 का 16% ये भी निकलेगा, फिर निकालू 15 16%, मैंने कर दिया, ठीक है। अब हमको ब्याज मिल गया 15 पे 24 से, अब 2400 भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। 2400 ब्याज कितना मिलेगा? 16%। अब 16% ब्याज मिलेगा तो परसेंट से तो 0 2 कट जाएंगे तो कितना बचेगा? 24 इंटू 16। हाँ भाई 16 64 हासिल 6 4 दिन 32 और 38 384 रुपये। हाँ भाई अब तीसरे वर्ष में क्या होगा कि ब्याज हमको इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, 3 जगह से ब्याज मिलेगा, ठीक है। 2400 पे ब्याज निकालें 16% तो यही आएगा 384। एक 2400 पे तो हम निकाल लिया, दूसरे पे भी निकालेंगे तो 384 का भी होगा, क्या भाई? अब 384 का भी 16% निकालना है, ये कैसे निकालेंगे? परसेंटेज तो नीचे पॉइंट लगा देंगे, तो 16 64 और 16 128, 128 अच्छा है, 134 कैरी 13 16 48 और 13 61। लेकिन परसेंट लगाए, परसेंट की वजह से पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। 61.44। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हम निकालेंगे। हाँ भाई मान लो इसमें से ये उस पर तीसरे वर्ष की ब्याज ये है 2400 384 384 61.44, ठीक है। और दूसरे वर्ष में 2400 प्लस 384 ओनली। तो क्या करूंगा, चाहे तो इसको जोड़ के घटा लो, चाहे तो यही घटा लो। 2400 से 2400 काट दिया, 384 काट दिया, अब बचा कितना? वही तो होगा अंतर। तो कितना आएगा? 384 और 61.44 जोड़ लो, 0.44 तो पीछे ही रहेगा। हाँ भाई 4 और 1 5, ठीक है। 8 अच्छा 14 कैरी 1 3 और 1 4, 445.44, ठीक है। अंतर कितना है? 445.44। तीसरे वर्ष का ब्याज क्या लिख देता हूँ, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे में से तीसरा घटाएंगे भाई, ठीक है। तीसरे में से दूसरा, दूसरे में तीसरा नहीं घटाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन दूसरा, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है जब ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि हो, ठीक है। और पी की राशि पर एक सही 4 के लिए साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष है। हाँ भाई कीजिए क्वेश्चन, करो भाई सॉल्व, हम तो बता ही रहे हैं।
समझ आया क्या पूछना चाह रहा है इसमें? देखो क्या पूछ रहा है। हाँ भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को लगा लो, क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से दूर नहीं जाएगी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन तुमसे बाहर नहीं जाएगी, कौन सा भी पेपर में रख दे, लेकिन तुम उसको समझ जाओगे। अब इसकी भाषा ही समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा है। हाँ भाई, तो हमको यही तो करना है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज तो आती है लेकिन उसकी भाषा समझ नहीं आती है, पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो घुमा देता है, क्या घुमा रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज के पीछे अंतर क्या है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के पीछे अंतर क्या है, ये पूछ रहा है। जब ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि हो, 5 मासिक चक्रवृद्धि का मतलब क्या है ना, तो छमाही पूछ रहा है ना तिमाही, अब वो पूछ रहा है 5 मासिक, तो ब्याज जो काउंट होगी वो हर 5 वर्ष 5 महीने पर काउंट होगी, तो 5 महीने पर काउंट हो रही तो कितनी साइकिल बनाऊंगा, एक एक सही के साथ, यानी एक वर्ष और एक वर्ष को 3 महीना, एक वर्ष को 3 महीने जोड़ दो 12 3 15, क्या भाई, और हर 5 महीने पर 15 महीने में कितनी साइकिल बनेगी, 5 महीने की 3 साइकिल बनेगी, क्या भाई, 5 माह 3 साइकिल बना लेता हूँ, 5 माह 5 माह, हाँ भाई, 5 महीने पे 15 महीने तो हुआ 1.5 साल, एक से 1/4 वर्ष का। जब मुझे एक बात बताओ, दर कितनी होगी हिसाब से, जब 12 महीने में 12%, तो कितनी पूछ रहे, 8 महीने की पूछे तो 8%, 2 महीने की पूछ रहे 2% लगेगी दर। दर हमको निकालना आनी चाहिए, ठीक है। दर अब बोलोगे तो नहीं कैसे निकालते हैं, 12 महीने 12%, तो एक महीने 1%, एक महीने 1% तो 5 महीने 5%, तो दर काउंट होगी हर वर्ष 5%, 5%, 3 साइकिल तक चलती रहेगी, ठीक है। हाँ भाई, आए समझ इतनी बात। तो मैं क्या बोला था, 5% फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। हाँ भाई, 1/20 होती है। अब यहाँ हमको मूलधन तो दिया नहीं है, मानना पड़ेगा 3 वर्ष के लिए, 3 साइकिल के लिए तो 3 गुना करना पड़ेगा 20 का। हाँ भाई, 3 पावर, 20 का 3 पावर कर दें तो कितना आ गया, 8,000, क्यों भाई, मूलधन 8,000 मानना पड़ेगा, मानना पड़ रहा है, एक्चुअली मूलधन नहीं है, मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, छोटे छोटे 3 साइकिल, मैं बताया था ट्री का वो है, जैसे ऑप्शन करना है, ठीक है। मान लेता हूँ 3 ट्री बना लेता हूँ पहले, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। 8,000 का 1/20 करूँ तो कितना आएगा, हाँ भाई, एक जीरो खत्म हो जाएगा, 8 से फिर 2 बार 400, 7-8 रख लेता हूँ पहले, तो हर वर्ष कितने 400 मिलेगा, 400 का 1/20 करूँ तो कितना आएगा, हाँ भाई 20 आएगा। अब यहाँ पर मैं बार बार बता दिया हूँ, तो 20 मिलेगा इस पर, फिर 20 इस पर मिलेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अंतर क्या है, 400 400, 20 20 20, 100, ठीक है, अंतर, ठीक है, यही अंतर, ये सर्वोच्च है। आठ है, ऑप्शन सी